गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मिसाल स्टडी 2.0 पे। ये वीडियो स्टैंडर्ड 7th के लिए होगा और हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसमें मैं आपको फिलहाल में केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ और इसमें काफ़ी सारे टाइप्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया भी था। आज हम लोग कुछ और टाइप्स के बारे में जानेंगे, यानी आज का भी क्लास जो होगा वो केमिकल रिएक्शन के टाइप पे ही बेस्ड होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में भी आप लोग अंत तक बने रहिए, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका जो भी मैं आपको कंसेप्ट अभी दे रहा हूँ आपके क्लास में ये दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो इसको अच्छे से आपको हैंडल करना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है तो वीडियो में आप लोग अंत तक लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आए। सबसे पहला आज मैंने रिएक्शन जो लिया है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जानने से पहले हमें जानना है प्रिसिपिटेट के बारे में। ये कुछ नया वर्ड आपको मिलेगा। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जानने से पहले हमें क्या जानना है, प्रिसिपिटेट के बारे में। देखो, प्रिसिपिटेट जो होता है ये जो होता है एक्चुअली में, जैसे हम लोग दही वगैरह खाते हैं, गांव में आप देखते होंगे कि उसको जब मथा जाता है दही को और बहुत हाई स्पीड से उसको रोटेट किया जाता है तो उसके ऊपर घी जैसा स्ट्रक्चर निकल के सामने आता है। प्रिसिपिटेट भी हमारा कुछ उसी तरीके का होता है। आप ये भी देखते हैं कि साबुन जो होता है, साबुन हम लोग बाल्टी में मतलब लेके पानी रखा हुआ है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि साबुन का झाग बना दे रहा हूँ, तो जो झाग निकल के ऊपर की तरफ आता है वो प्रिसिपिटेट के रूप में होता है। या फिर आप क्या कीजिए कि वाटर ले लीजिए, वाटर में चौक को लेकर डाल दीजिए, चौक का कुछ पार्ट घुल जाएगा, कुछ पार्ट जो होगा उसके सरफेस पे ऊपर तैरते रहेगा, तो जो पार्ट तैरेगा वो प्रिसिपिटेट होगा आपका। प्रिसिपिटेट समझ में आ गया होगा कि ये जो होता है ये इनसोल्यूबल सॉलिड होता है, जो किसी लिक्विड में सोल्यूबल नहीं होता है, मिक्सअप नहीं होता है। तो अगर कोई बोले व्हाट इज प्रिसिपिटेट, तो आप बोलिएगा कि ये एक पार्शियल सॉलिड होता है। ठीक है, या आप इसको सेमी सॉलिड भी बोल सकते हैं, जो किसी सॉल्यूशन में या जो किसी लिक्विड में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है और ये पार्शियल डिसॉल्व होके और इसी पे फ्लो करते रहता है। ठीक है, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या बोलता है, द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। वैसा रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट होगा, और प्रिसिपिटेट क्या है मैंने बता दिया आपको। वैसा रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट जो होगा सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा और वो बिल्कुल अपने प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होगा। तो जिस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट सॉल्यूशन से निकल जाता होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। डेफिनेशन आपके सामने है, NaCl, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग नेमिंग लिखते चलिएगा। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलेंगे उसको, सिल्वर नाइट्रेट। तो जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट किया सिल्वर नाइट्रेट से तो ये बनाया सिल्वर क्लोराइड। AgCl का मतलब क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 का मतलब सोडियम नाइट्रेट, यानी सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे ये जो AgCl बना है यही क्या है, प्रिसिपिटेट है। प्रिसिपिटेट को हम लोग PPT से दिखाते हैं, PPT लिखकर और एक डॉट दे दीजिएगा तो इसको क्या पढ़ा जाता है, प्रिसिपिटेट पढ़ा जाता है। या फिर एरो सिंबल नीचे की तरफ दिखा दीजिए। अगर कोई किसी रिएक्शन में एरो सिंबल तीर का चिन्ह देके और नीचे की तरफ उसका फेस कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये प्रिसिपिटेट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रिसिपिटेट बन रहा है। या PPT लिख दीजिए, डॉट दे दीजिए, उसका भी मतलब प्रिसिपिटेट बन रहा है। यानी AgCl जो आएगा वो बिल्कुल उस दही जैसा स्ट्रक्चर लेके आएगा, वो साबुन के झाग जैसा स्ट्रक्चर लेके आएगा, वो जो होगा चौक के ऊपर वाला सरफेस जो होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर लेके आएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रिसिपिटेट AgCl निकल के सामने आ रहा है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, इन दोनों रिएक्शंस को अच्छे से समझिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, बस आसानी से याद रखिए कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्शन पूरा हो गया और प्रोडक्ट के रूप में हीट मिल रहा है, हीट एनर्जी मिल रहा है आपको, तो समझ लीजिए वो एक्सोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में हीट मिल नहीं रहा है, हीट आपको लगाना पड़ रहा हो, उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आसान सा है, रिजल्ट के रूप में अगर आपको हीट मिल रहा है तो एक्सोथर्मिक, और हीट आप खुद लगा रहे हैं तो इंडोथर्मिक। वही है यहाँ पे, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड
वैसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो जाता है यानी बाहर निकल जाता है विथ द प्रोडक्ट के साथ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन मैंने कराया तो CO2 और प्लस में क्या निकला है, प्रोडक्ट के रूप में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, हीट भी मिला और लाइट भी मिला। तो यहाँ हीट निकल के आया ना, तो प्रोडक्ट में अगर हीट मिल रहा है मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। इंडोथर्मिक जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इंडोथर्मिक में क्या होगा, इसमें एरो सिंबल के बाद आपको हीट मिल रहा था, इसमें एरो सिंबल के पहले आपको हीट लगाना पड़ेगा, यानी इसमें रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में आपको हीट मिल रहा था और इसमें आपको प्रोडक्ट के रूप में हीट मिलेगा नहीं, आपको रिएक्टेंट के रूप में हीट को लगाना पड़ेगा, आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है रिएक्टेंट के तौर पे, तो वैसे ही रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट के साथ हीट को देने की जरूरत पड़ती है वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में हीट आपको प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे N2 है नाइट्रोजन गैस है, O2 है ऑक्सीजन गैस है और प्लस हीट है। यहाँ पे हीट क्या आपको मिला नहीं, आपने यहाँ पे हीट को अप्लाई किया है, आपने रिएक्टेंट के साथ उस हीट को यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तब जाके रिएक्शन जो पूरा हुआ 2NO बना है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में आपको हीट मिला नहीं, आपने रिएक्टेंट के रूप में हीट को लगा दिया, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है हीट, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट आप लगाइएगा इंडोथर्मिक, हीट आपको मिल रहा है तो एक्सोथर्मिक। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।